धामनोद में कसीदा कंपनी में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर जारी रखा है। धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। सुबह 9 से 5 बजे तक धरना प्रदर्शन श्रमिक कर्मचारी शांतिपूर्ण अंदाज में करते हैं। श्रमिकों ने 20 सूत्रीय मांगे रखी है। श्रमिकों का कहना है कि ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्रमिकों ने कहा कि ओवरटाइम भुगतान सहित प्रमुख मांगे पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धामनोद से रब्बील जमील खान की रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांगे यही है सर कि हमारा ग्रेड बढ़ा दिया जाए। हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं और मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में मेरे साथ की 2 लेडीज और मेरे साथ में एक दिन हमने ज्वाइनिंग करी, उनका A ग्रेड और मेरा B ग्रेड था। इन्होंने C डाला, C के बाद फिर मेरा डबल में B हुआ और आज मैं B ही में काम कर रही हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा 2.5 साल में हमारा ग्रेड बढ़ना चाहिए ना। जिस दिन से कंपनी चालू, मेरी 19 की भर्ती मतलब 2000 ये कंपनी चालू हुई थी ना, उसी समय की मेरी 19 फरवरी की भर्ती चालू हुई 2024 की। आपका नाम? सुमन वाजपेयी। सर, आपकी कसीदा कंपनी में महिला मजदूरों द्वारा 3 दिन से आंदोलन किया जा रहा है। कल भी आपके और मजदूरों और प्रशासन के बीच में बैठक हुई थी, किन किन बिंदुओं पे हल निकला और आज मजदूरों की क्या मांग है? देखिए, कल जो है ना प्रशासन और श्रम विभाग, पुलिस विभाग, तहसीलदार साहब सबके समक्ष जो बैठक हुई, उस बैठक में इनकी तरफ से जो 10 नुमाइंदे आए थे, उनके साथ जो समस्या इन्होंने बताई थी वो टोटल 20 बिंदु थे और सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और सब बिंदुओं को सब प्रबंधन ने माना। अब इनकी कोई चर्चा है ही नहीं और बताया गया था कि कल से ये काम पे लौटेंगे। तो हमने ये भी कहा था कि जिनको काम पे आना है वो आ सकता है, नहीं आना है वो अपने घर पे बैठे। लेकिन समस्या का समाधान हो गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि इन श्रमिकों को लगता है कि प्रबंधन द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इस संबंध में श्रम विभाग के पदाधिकारी यहाँ आकर जांच कर लें। जांच करने के बाद यदि वो पाते हैं कि हमारे द्वारा अनियमितता की जा रही है, चाहे ओवर टाइम पेमेंट में हो, चाहे मिनिमम वेजेस में हो, तो हम उसको रेक्टिफाई करके, और अगर हम गलत हैं तो हम उसको सुधार कर, और अगर कोई एरियर बनता है तो उसका भी भुगतान करने के लिए हम सक्षम हैं। प्रधान को उनका भुगतान हम कर देंगे। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी हड़ताल एकमत होकर सामूहिक रूप से जो ये कर रहे हैं, वो जो हमारे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सेक्शन 29 और 24 कौन सा है, उसके अंतर्गत जो है वो एक गैर कानूनी हड़ताल है और स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ करना पाया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अभी तक जो है वो लिबरल है। मुख्य बिंदु जिन पे अभी भी तकलीफ है वो बिंदु है कि जो महिला श्रमिक यहाँ पे काम कर रही है उनकी ग्रेड बढ़ाई जाए, पर अभी तक कंपनी प्रशासन उस बात पे नहीं माना है। अन्य जो हमारी मांगे थे लगभग उन पे कंपनी प्रशासन ने उस पर हमारा सहयोग किया है। बाकी जो मुख्य बिंदु है कि इनकी जो ग्रेड बढ़ानी चाहिए वो बढ़नी चाहिए। सपोज ये महिला 20 साल से 1996 से गारमेंट इंडस्ट्री में है, आज ये C में करा, फिर B में करा, बी में है और इनके द्वारा जो ट्रेनिंग ले चुका है इसी कंपनी में वो आज A में है। तो आप यहीं से असलियत समझ सकते हो कि कितनी वादा खिलाफी और कितनी महिला श्रमिकों के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं। कल आपकी किन में करा, 10 साल मराल में करा। आपकी कल किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? हमारी मुख्य बिंदु थी सर, यहाँ पर जो महिलाएं आज जो 2-2.5 साल से यहाँ पे काम कर रही है, कंपनी प्रशासन ने उन्हें आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है, जो कि फैक्ट्री लॉ के हिसाब से गलत है। उसके बाद जो महिलाएं ओवर टाइम करती है, फैक्ट्री लॉ के अकॉर्डिंग उन महिलाओं को डबल पेमेंट मिलना चाहिए, वो आज तक श्रमिकों को नहीं मिली है। इन मुद्दों पर हमारी मुख्य मांगे, इन मुद्दों पर काम हो जाए तो हमारी जो महिला श्रमिक है अपने धरने से उठ जाएगी। क्या आज दिन भर में प्रशासन और मंडी फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से आपसे कोई चर्चा की गई? कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। उल्टा प्रशासन हमको डरा धमका कर यहाँ से उठाना चाहता है। प्रशासन का ये कहना है, जो पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो हमको ये धमका रहा है यदि आप यहाँ से नहीं उठते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? रुपेश नायक।